दोस्तों अगर आप जाओगे अपने बैंक में इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करने तो वो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दे देंगे। आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को अच्छे से रीड करके सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 यूज़र आईडी का सिलेक्शन करना होगा और ये वही यूज़र आईडी होगा जब आपका इंटरनेट बैंकिंग अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और आप बाद में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यूज़र आईडी का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो ध्यान से दोस्तों, आप जो भी यूज़र आईडी को यहाँ पे भरेंगे आपको उस यूज़र आईडी को याद करके रखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देते हैं, उसके बाद 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू 2 पोस्ट आपको रिसीव होता है जिसमें आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है और लॉगिन पासवर्ड होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर लॉगिन पासवर्ड आपको किस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब मैंने इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई किया था तो मेरे घर पे 8 से 10 दिनों के अंदर मुझे ये 2 पोस्ट कुरियर के थ्रू रिसीव हो चुका है और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में मेरा बैंक अकाउंट है, आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये 2 पोस्ट रिसीव होता है तो आपके एक इन्वेलप के अंदर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। ये अभी पूरा नहीं है, आपको मैं पूरा फॉर्म दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा फॉर्म है। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों फॉर्म को लेकर अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पे आपको इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना होगा। जनरली आपको यहाँ पर आपका जो कस्टमर आईडी होता है वो आपको डालना होगा, डेट मेंशन करना होगा और आपको यहाँ पे अच्छे से सिग्नेचर करना होगा। जैसे ही आप इस चीज़ को फिल करके अपने ब्रांच में सबमिट करते हैं तो वो इस चीज़ को आधा काट के रख लेते हैं और आपको आधा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कटा हुआ भाग मेरे को मिल चुका है और मैं आपको बता दूं ये क्यों मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा और कैसे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, वो सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। यानी आपको कौन से वेबसाइट को लॉगिन करना होता है, कैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए चलाना होता है, सब कुछ इसी के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है जो कि आपको रिसीविंग के थ्रू मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम इस चीज़ को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको जनरली क्या करना होगा। तो आप देख सकते हैं मुझे ये एक पोस्ट रिसीव हुआ है जिसके अंदर मैंने पहले से खुद लिख दिया है कि इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। तो मैं आपको चलिए इस चीज़ को खोल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस चीज़ को खोल रहा हूँ। उसके अंदर आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे ये आपका कस्टमर आईडी होता है जो 9 डिजिट का यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपका पूरा एड्रेस होगा, आपका पिन कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक रेक्टेंगुलर कलर का बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पासवर्ड मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको इसको खोल कर दिखा देता हूँ। नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्लीज़ ट्रियर हेयर, यानी आपको यहाँ से अपने कैंची से यहाँ पे कट करना होगा। तो जनरली मैंने पहले से इसे काट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एक ट्रांजेक्शन्स का पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखा है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ और आपको कट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि इसके अंदर क्या है, यानी ट्रांजैक्शंस पासवर्ड है या फिर नहीं है। तो आपको एक बार अच्छे से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस चीज़ को फाड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रांजैक्शंस पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिसीव होता है। चलिए मैं एक चीज़ को और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा इन्वेलप है, इसके अंदर मेरा जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। खोलकर दोस्तों मैं यहाँ पे अंदर इन्वेलप को निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन्वेलप को निकाल लिया है। जैसा कि दोस्तों आपको इस इन्वेलप के अंदर भी कस्टमर के आईडी आपको देखने को मिल जाते हैं, नाम, अपना एड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे कट करना है और आपको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक पासवर्ड देखने को मिल जाता है जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपने लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस मेरे को कैसे करना होगा, यानी इंटरनेट बैंकिंग चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आपको क्रोम ब्राउज़र पे टाइप करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे कौन से यूआरएल को टाइप कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो आपका बैंक होगा वो आपको लिखना होगा। बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन पेपर पे ही मिल जाएगा कि आपको क्या वहाँ पे सर्च करना होगा। तो बेसिकली मैं अपने बैंक को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ।
जो कि bankofindia.co.in है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको पर्सनल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे ओके करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे स्किप करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र इंटरफेस है आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है। उसके बाद नीचे आपको यूज़र आईडी का जो पासवर्ड होता है वो आपको डालना है। तो दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन में वहाँ पे यूज़र आईडी डाला था उन तीनों में से आपको बैंक वाले लोग एक दे देते हैं, वही आपको यूज़र आईडी में वहाँ पे डालना है दोस्तों। तो मुझे जो यूज़र आईडी मिला है चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे डाल लिया है। उसके नीचे आपको इस कैप्चा को फिल करना होगा। तो चलिए हम इस कैप्चे को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से इस कैप्चे को फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके बैंक का टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्री का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एग्री करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस ओपन हो चुका है। चलिए आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं इस चीज़ को बड़ा कर लेता हूँ। नीचे आप देखेंगे मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है और फिलहाल मेरे अकाउंट में अभी 6,687 रुपये हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो यूज़र यानी लॉगिन पासवर्ड होगा वो 11 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, और आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो भी एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को और लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको अपना पुराना वाला पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। उसके नीचे आपको न्यू वाला पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपको रीटाइप करना होगा न्यू पासवर्ड को। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पुराने वाले पासवर्ड को डाल लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पुराना वाला पासवर्ड था, लॉगिन पासवर्ड था, तो यहाँ पे मैंने अपने लॉगिन पासवर्ड को लिख रखा है। तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने न्यू पासवर्ड को यहाँ पे डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने न्यू पासवर्ड को डाल लेना है। उससे पहले आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको पासवर्ड को डालने समय क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों चलिए हम अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एक्सपायर यानी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। सेम उसी तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको इन सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है। उस तरीके से आपको यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा। ऊपर में आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा। उसके नीचे आप सारे न्यू पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो मेरे पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड आया था तो यहाँ पे मैंने वो लिख रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद अपने न्यू पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर लिया है और उसी के साथ साथ मैंने जो यहाँ का इंस्ट्रक्शन था उसको पढ़ के अच्छे से एंटर किया है। तो आपको भी इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ के एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। जैसे ही दोस्तों आप बैक करते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो 180 दिनों के अंदर एक्सपायर हो जाता है। यानी जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है वो 6 महीनों के लिए वैलिड होता है और जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है वो करीब 2 साल के लिए वैलिड होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप ऊपर में देखेंगे आपके अकाउंट का सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बगल में यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है। चलिए हम यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने मिनी स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, अकाउंट डिटेल निकाल सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चेक स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं, पेंशन अकाउंट डिटेल कर सकते हैं, TOD इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको FFD लिंक जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
है और उसके नीचे आपको नॉमिनी के डिटेल भी मिल जाते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। इधर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको एक लिंक आधार नंबर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही यहाँ पे आप अपने आधार नंबर को एंटर करेंगे उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करके अपने आधार नंबर को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकाउंट से जिस भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अमाउंट तो यहाँ पे आप डाल के उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे पे टैक्स का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी आप किसी को भी यहाँ पे टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप टैक्स पे कर सकते हैं। बगल में देखेंगे यहाँ पे टैक्स कितने तरीके के होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट होता है, कई सारे ऐसे टैक्स यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं। बगल में दोस्तों आप देखेंगे कार्ड सर्विस का आपको ऑप्शन मिलता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड सर्विस से रिलेटेड आपको कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफर वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही आप ऑफर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफर वाला सेक्शन यहाँ पे खुल जाएगा और अभी मेरे पास कोई भी ऑफर नहीं है इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑफर नहीं दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके नीचे आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप अपने काम के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बगल में दोस्तों आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही काम का होता है, यानी आप फॉर्म 15G के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टार टोकन NG रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ऐसे देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेकबुक स्टेटस इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की इंक्वायरी कर सकते हैं। हर कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाता है। उसके बगल में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेल का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे मेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई भी अभी रिकॉर्ड नहीं, इसलिए आपको नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बगल में आपको यहाँ पे एक विकल्प का ऑप्शन मिलता है। चलिए हम यहाँ पे विकल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप विकल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हैं। ऊपर में दोस्तों आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है और आपको यहाँ पे एक होम का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे होम वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे होम का पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को लॉग आउट करना चाहते हो यानी अपने इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ पे बंद करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग बैंक ऑफ इंडिया स्टार कनेक्टेड, यानी आपका जो इंटरनेट सेवा है वो अभी बंद हो चुका है।